नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। कल हमने बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। हमें एक ट्रायंगल दे दिया जाता है, ट्रायंगल ABC, ठीक है, और हमें क्या बोला जाता है, P और Q, कोई भी दो वर्ड्स मान लीजिए, P और Q हमको क्या दे दिए जाते हैं, दो पॉइंट दे दिए जाते हैं। P and Q are the points on AB and AC, ठीक है। कहने का मतलब है आपका P कोई पॉइंट है, यहाँ पे AB पर P पॉइंट है और यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है, पॉइंट Q, ठीक है। ये दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा BC के, ठीक है। आपने जो चीज देखनी है वो ये देखनी है कि जो आपका PQ है वो पैरेलल है बच्चों किसके, BC के पैरेलल है। यहाँ पे एक ये चीज याद रखना, P and Q आर नॉट द मिड पॉइंट्स। जो P और Q है आपके वो मिड पॉइंट नहीं होने चाहिए। अगर ये मिड पॉइंट हो जाते हैं बच्चों तो यहाँ पे दूसरी थ्योरम लग जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में, तो हमें ये मिड पॉइंट नहीं रखने हैं। P और Q आपके दो वर्ड है, दो है, एक आपका P पॉइंट है AB पर, एक आपका Q पॉइंट है AC पर। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इसको अगर मैं मान लेता हूं θ1 तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, θ1 हो जाएगा। इसको अगर मैं मान लेता हूं θ2 तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। देखो कैसे होगा, दो पैरेलल लाइंस मान ली हमने, ये हमारी AB और CD क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं। अगर इस पैरेलल लाइंस पे थे मैं कोई L नाम की ट्रांसवर्स लाइन खींचता हूं, क्या करता हूं, ट्रांसवर्स लाइन खींचता हूं, तो जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, θ1 बराबर θ1। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये क्या होता है, कोरस्पोंडिंग एंगल होता है। क्या होता है, हमारा कोरस्पोंडिंग एंगल होता है, ठीक है। क्या होता है, कोरस्पोंडिंग एंगल होता है, ठीक है भाई साहब। अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और एंगल ए हमारा क्या है, एंगल ए हमारा कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। देखो भाई, इनको अलग अलग बना लेते हैं। पहला हम ट्रायंगल बना लेते हैं अपने पास APQ, A P और Q, ठीक है। और ये बड़ा ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल A B और C, ठीक है भाई साहब। अब देखो ये θ1 है हमारे पास, एंगल B भी θ1 है, ठीक है। ये θ2 है तो हमारे पास ये भी क्या, हमारा θ2 है। ये दोनों एंगल क्या हो गए, इसमें कॉमन हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गए दोनों ट्रायंगल। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो क्या होता है, उसमें उनके जो रेशियो का, जो साइड्स हैं उनका जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर होता है। जैसे मैंने थीटा के सामने क्या देखा, यहाँ पे थीटा के सामने, θ2 के सामने है AP, तो आपका क्या हो जाएगा, AP अपॉन θ2 के सामने क्या है बच्चों, AB। ये किसके बराबर होगा, θ1 के सामने है आपका AQ, और यहां θ1 के सामने है AC। किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, A के सामने क्या है, PQ, और यहां A के सामने क्या है, BC, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट निकल के आता है। क्या रिजल्ट निकल के आता है कि आपका जो AP अपॉन PB है वो बराबर हो जाएगा AQ अपॉन AC के, और बराबर हो जाएगा PQ अपॉन BC के। यहां से आपका, चाहे आप SSC CGL का पेपर उठा लीजिए, चाहे CHSL, चाहे CPO उठा लीजिए, कोई भी पेपर देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है थेल्स थ्योरम में से। कैसे क्वेश्चन बनेगा, आपको कोई भी दो साइड, तीन साइड दे देगा। मान लीजिए आपको AP, AB और AQ दे दी और आपसे AC के बारे में पूछ लेगा, या यहां से कोई भी तीन साइड देके चौथी साइड के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। ये होती है हमारी थेल्स थ्योरम। इसका क्या होता है कि जो आपके साइड्स का रेशियो होता है, साइड्स का रेशियो जो होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। और इक्वल क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, कल दूसरी थ्योरम लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।